हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। एसबीआई पीओ प्री के लिए अर्थमेटिक 300 क्वेश्चन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आपने पीछे की सारी वीडियोस देख ली होंगी, सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी इसका अच्छा है। इफ़ टाइम टेकन टू कवर D+11 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज थ्राइस द टाइम टेकन टू कवर D-3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए D+11 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम कवर करता है तो उसमें जो टाइम लगता है वो 3 गुना होता है। किसका 3 गुना होता है? किसका 3 गुना होता है? जो टाइम लगता है D-3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने में। फिर लिखा है इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम टू द डाउन स्ट्रीम इज 3:7। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशियो कितना है? 3:7 है। एंड टाइम टेकन to cover D+18 kilometers डाउन स्ट्रीम इज 2.5 hours. What will be the speed of current? फिर इसके बाद क्या क्या, तो आखिर में क्या लिखा है कि जो टाइम D+18 किलोमीटर्स को डाउन स्ट्रीम में कवर करने में लगता है वो कितना है? 2.5 आवर्स। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ करंट क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए हमको ये पता है कि D+11 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम कैसे होता है भाई? अप स्ट्रीम है, हमने यू मान लिया, ठीक है। वो टाइम जो लगता है वो 3 गुना होता है D-3 अपॉन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हमने मान लिया, इसको V मान लेते हैं क्योंकि यहाँ D ऑलरेडी दिया गया है। अभी हमने क्यों लगाया? देखिए दोनों केसेस में टाइम दिया गया था ना, टाइम जो है वो 3 गुना है इस वाले टाइम के। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, उसको जरा सॉल्व कर लेंगे बाद में। अब देखिए फिर दिया गया था यहाँ पे इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। अच्छा यू का जो V से रेशियो है वो भी दिया गया है, वो कितना है? 3:7। तो हम U और V जगह क्या रखेंगे? 3 और 7 को रखेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो D+11 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू D-3 अपॉन V की जगह क्या आएगा? 7 आएगा। और जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 52 किलोमीटर्स। कितनी आ जाएगी? 52 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद है एंड द टाइम टेकन, अब यहाँ से आते हैं, यहाँ तक तुमने कर लिया क्वेश्चन को, जितना यहाँ से हमको जो कुछ मिला तो मिल गया। फिर है टाइम टेकन टू कवर D+18 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। D+18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग जाता है? 2.5 घंटे। भाई देखिए ये डिस्टेंस है, स्पीड है क्या है? डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमको नहीं पता है, ये पता है कि डाउन स्ट्रीम है तो इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना लग जाता है इसमें? 2.5 आवर्स। अब देखिए आगे D+18 कितना हो जाएगा? D है 52, 52 + 18 70। तो 70 अगर हमको Y निकालना हो तो Y निकालेंगे तो Y इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 70 अपॉन 2.5, तो Y कितना आ जाएगा हमारा? Y आ जाएगा 28 किलोमीटर। ये Y क्या था? डाउन स्ट्रीम था, इसको V कह सकते हैं, ठीक है। Y = V डाउन स्ट्रीम। तो थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो जाएगा Y V कहाँ से आ गया। तो ये क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। तो Y है क्या? डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है। और ये अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी भाई? x - y। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? x + y। अब x और y क्या क्या चीज़ें, फिर से एक बार कन्फ्यूजन हो रही है तो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बार बार जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा y हमने 2 बार मान लिया है तो चीज़ को बहुत ही ध्यान समझिएगा। x क्या है? x है स्पीड ऑफ बोट, ठीक, जो बोट की स्पीड होती है। और y क्या है? स्पीड ऑफ करंट, जो करंट की स्पीड होती है। करंट माने धारा की स्पीड। तो x क्या है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट। तो x - y क्या हो जाएगा भाई? जब बोट से करंट घटता है तभी हम अप स्ट्रीम जाते हैं, और जब बोट से करंट, बोट और जो धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाती है तो हम डाउन स्ट्रीम आते हैं। तो y = कितना आ गया? 28 किलोमीटर। पर ये क्या है? डाउन स्ट्रीम वाला y है, ठीक है। थोड़ा y डैश कर लीजिए फिर इसको, अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये y डैश। तो y डैश क्या है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या है? x + y। और हमको एक पता रेशियो कितनी है? वो 7। अगर 7 बराबर 28 है तो 3 बराबर कितना होगा भाई? 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12। अब समझिए, मतलब ये आ गया आपका जो x - y वो कितनी है? वो 28 है। और x + y कितनी है? 12 है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ करंट। आपको y निकालना है। जब आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बस इस तरह क्वेश्चन पीओ प्री में आराम से आपको 3 से 4 मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के। 12-13 क्वेश्चन, उसमें 4-12 क्वेश्चन इस तरह के ही होते हैं जो लेंथी होते हैं। वो मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रिंसिपल, SI and CI, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से ज़्यादातर आते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, ये है
फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% वाइल ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। ठीक है, तो एक मिनट इरेज कर देते हैं, ज़रा ही कुछ हो गया। लिखा है फ्रेश फ्रूट में 75% जबकि ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। जब आप नया नया ताज़ा फल लेके आते हैं तो बढ़िया होता है, ताज़ा फल, उसमें अच्छा पानी होता है, बढ़िया है, तो उसमें 75% वाटर था। फिर उस फल को रखा आपने घर में काफ़ी दिन तक, क्या वो फल सूख गया। जब फल सूख गया तो पानी कितना बचा उसमें? 20%। अब कह रहा है कि अगर आपको ड्राई वेट का जो वेट ऑफ ड्राई फ्रूट है, जो सूखा हुआ फल है, उसका वजन अगर 300 किलोग्राम है तो टोटल वेट क्या होगा जब वो फ्रेश रहा होगा? फ्रेश वाला वेट पहली बार तो ज़्यादा ही होगा, ये चीज़ ठीक है। तो फ्रेश क्या रहा होगा ये चेक करते हैं। अगर देखिए वाटर, अगर एक वाटर हो जाए दूसरा क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। पल्प माने होता है गूदा, जो एक्स्ट्रा नहीं, मतलब पानी के अलावा जो चीज़ आपकी होती है उसे गूदा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट, जब फ्रेश फ्रूट आया तो उसमें क्या है? 75% वाटर है। तो 75% को जरा चेंज करिए, 75% फ्रैक्शन होता है तो उसका क्या होता है? 3/4, मतलब 3 वाटर है। अगर 3 वाटर है, टोटल 4 है, हमेशा नहीं, जो CP है डिनोमिनेटर होता है वही टोटल होता है। ठीक है, टोटल 4 था, 3 वाटर था, तो 1 क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। अब इस तरह ड्राई वाले में आइए, ड्राई में लिखा 20% वाटर है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, मतलब 1 वाटर है तो 4 क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। अब जरा समझिए, गूदा जितना पहले था उतना बाद में भी होगा, तो पर यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ पहले 1 था बाद में 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल करा देंगे। जो हमारा पल्प है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पल्प जो होता है चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गूदा में ऐसा उतने रहेगा, बस पानी सूख जाएगा। तो जब पल्प और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। यहाँ पे 4 से कराया तो ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 12, 4 और 12 हो गया। अब क्या दिया गया है? अगर ड्राई फ्रूट का वजन 300 किलोग्राम है, ड्राई फ्रूट कितना है? 1 वाटर और 4 पानी, टोटल वजन कितना हो गया इसका? 5। अगर 5 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू 60। अब क्या पूछा रहा है? तो बताना है कि इसका वजन क्या हो जब फ्रेश होगा। तो फ्रेश का वेट कितना है? फ्रेश का वेट कितना है? तो 12 + 4, 12 + 4 कितना होता है? 16। तो 16 × 600 दैट इज इक्वल टू 960 ग्राम, सॉरी 600 नहीं होगा, 60 होगा। ठीक है, तो 960 ग्राम्स या किलोग्राम। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, टाइम एंड वर्क का है और इसको समझने की कोशिश कीजिए, करते कैसे हैं। क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है उसकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत कर जाती है, समझ में नहीं आता। इसमें लिखा है A does half as much as work as B in 3/4 the time as B। देखिए 2 लोग हैं, हमने पहले बताया था जब भी 2 लोग हों, 2 लोग अलग अलग जगह काम करें तो उनको इक्वेट करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट होता है मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क। ठीक, फिर बराबर M2, मतलब दूसरे वाले जो कंडीशन उसके मैन, उनका टाइम और उनका वर्क। ठीक, W1 W2 सबको मान लेते हैं। अब जरा देखिए, लिखा जो A है और B है, यहाँ 2 लोग हैं। ठीक है, तो एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा। ओके, A does half as much as work as B in 3/4 the time as B। तो पहले बात तो काम कितना करता है? A आधा काम करता है। तो अगर आधा क्या होगा भाई? आधा मतलब टोटल अगर 1/2 लिखा हुआ है और 2 है वो टोटल काम है, तो 1 A ने कर लिया। अगर A ने 1 कर लिया तो B ने भी कितना काम करा होगा? B ने भी 1 काम किया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं लिखा है कि हाफ काम टोटल किया। यहाँ ये लिखा है A जो है वो B से हाफ काम करता है। तो अगर B अगर 2 काम करेगा तो A कितना करेगा? 1 काम करता है, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइमिंग में से लिखा है एस बी इन, फिर A does half as much as work as B in 3/4 time as B। B के 3/4 समय में। अब 3/4 को मान लेता है B ने 4 किया तो A ने 3 बार किया, मतलब ये कर लिया। कैसे करते हैं इसको? 3/4 लिख दिया, जिससे रिस्पेक्ट में लिया तो वो नीचे वाला हो जाता है, ऊपर वाला तो जिसके निकालना होता है वो हो जाता है। तो ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इससे हमको क्या मिल जाएगा? इससे हमको मिलेगी एफिशिएंसी। A/B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/3, मतलब A 2 पर डे काम करता होगा और B 3 पर डे करता होगा। फिर लिखा है टुगेदर, फिर जब दोनों ने एक साथ काम किया तो उनको 18 दिन लग गए काम करने में। अब देखिए एक दिन में वो साथ में कितना काम करते हैं? 5 काम। ठीक है, कितने दिन लगे काम करने में उनको? 18। तो टोटल कितना हो गया होगा? 90। कैसे है फिर समझ लीजिए, जब साथ मिलके वो एक दिन काम करते तो 5 काम करते हैं, उन्होंने कितने दिन में काम पूरा किया? 18 काम में। तो कितना काम रहा होगा? 18 × 5, 90 वर्क हो गया। अब इसी 90 वर्क को कौन करना है? बस पूछा जा रहा है B कितने दिन में करेगा। तो B की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 से 90 का कितना है? 30। तो B कितने दिन में करेगा? 30 डेज में।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है टोटल सैलरी ऑफ गगन, नहीं गगन होगा वैसे, पर गगन जो भी हो, टोटल सैलरी ऑफ गगन एंड हरीश इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 30,000। ठीक है, टोटल सैलरी गगन और हरीश की जो है वो कितनी है 30,000। इफ द सैलरी ऑफ गगन इंक्रीज बाय 15%, गगन की कितनी बढ़ाई गई 5%, हरीश की सैलरी कितनी बढ़ाई गई 7%, और टोटल सैलरी कितनी इंक्रीज हुई 31,800। हरीश की सैलरी क्या होगी? इस क्वेश्चन को देख कर समझ में आया कि इसमें लगेगा एलिगेशन। कैसे लगेगा? देखिए, एक तो गगन की दी गई इंक्रीमेंट, फिर हरीश की भी इंक्रीमेंट दी गई है, और फिर उसके बाद उनकी मीन इंक्रीमेंट दी गई कि टोटल सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये कैसे दी गई थी, ये टोटल सैलरी दी गई थी। तो अब जरा देखिए कैसे करेंगे। तो गगन हरीश ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5% गगन की बढ़ी थी, ये 7% बढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दिखाया है कि 30,000 पहले थी और यही इंक्रीज हो कितनी हो गई है 31800। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो इंक्रीमेंट है ये रुपीस में है, हमको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हमने क्या रखा है परसेंटेज। तो निकाल लेते कितनी बढ़ी है भाई, 1800 बढ़ गई है। तो 1800 कहाँ से बढ़ी है 30,000 से, कितने परसेंट बढ़ी होगी? चलिए इसको सॉल्व कर लिया, ये 6%। तो कितना नेट इंक्रीमेंट हुआ है पूरी सैलरी में 6%। अब आ गया आपका, देखिए रेशियो आ जाएगा इसके बाद 1:1। ये रेशियो किसका आया? सैलरी का। सैलरी क्यों आया? क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना परसेंटेज में। परसेंटेज किसमें? सैलरी इंक्रीज हुआ था, तो जिसमें रिस्पेक्ट में चीज़ होती है वही हमेशा रेशियो में आता है। ठीक है, तो 1:1। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ है इससे जुड़ा हुआ, ये पता कि इनका टोटल सैलरी कितनी है 30,000, पर हमको पता चल गया कि 1:1 इनकी सैलरी है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2, हमारा टोटल 2, तो इनका टोटल 30,000, तो 1 की वैल्यू 15,000। अब बताना आपको हरीश सैलरी क्या होगी। तो हरीश की भी 1 ही होगी और गगन की भी 1 होगी। हरीश की है, गगन ये है, हरीश की 1 की वैल्यू बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी है 15,000, तो कितनी सैलरी हो जाएगी 15,000। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या लिखा है, एक वेसल है, उसमें मिक्सचर है डीजल का और पेट्रोल का। ठीक है, जिसमें पहले 20% डीजल था, पहले कितना था 20%। ठीक, फिर 5 लीटर निकाल लिया गया और उसके बाद वेसल को भर दिया गया पेट्रोल से। 5 लीटर निकाला गया, जो रिप्लेस हुआ 5 लीटर किससे भरा गया पेट्रोल से। ठीक है, अगर डीजल जो है वो प्रेजेंट अब मिक्सचर में, फिर देखिए वही चीज़, पहले हमको पता है डीजल कितना है, मीन डीजल पता है जो मतलब फाइनल में कितना हो जाएगा, और हमको ये पता है किससे भरा गया पेट्रोल में। तो पेट्रोल में डीजल कितना होगा 0% होगा। ठीक है भाई, तो पेट्रोल कितना डीजल होगा 0%, हमको तीनों वैल्यू पता है। तो 20%, 0%, फाइनल में कितना हो जाएगा 15%। तो हम तुरंत यहाँ लगा देंगे एलिगेशन। अब बताना है कि कितना वेसल होल्ड करता है, कितना अमाउंट वेसल में पानी आ जाता है, तो उसको निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 - 15 5, और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3:1, 3:1। अच्छा, 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 लीटर के बराबर। टोटल कितना होगा 3 + 1 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 5 भाई, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 4 × 5, वो कितनी हो जाएगी 20 लीटर। तो कितना वेसल में पानी आएगा, या जो टोटल वेसल में कितना ये मिक्सचर आएगा डीजल और पेट्रोल का 20 लीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो बस आज के सेशन में ये बेहतरीन 5 क्वेश्चंस, जरूर प्रीवियस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन समझ जितने करा है उनमें उनके बेसिक्स भी बताया है, अब बेसिक्स नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे शॉर्टकट में करें ये समझेंगे। तो इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम जल्द ही बेसिक्स का एक अलग से वीडियो भी लाएंगे, जिसमें पूरा से बेसिक के क्वेश्चन जैसे परसेंटेज उसका बेसिक बताया जाएगा, फिर उसके बाद उसके 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फिर सिमिलरली बाकी सबका भी। इसके अलावा हम केसलेट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितना कुछ भी क्वांट्स में SBI PO प्रीलिम्स में आ सकता है। इसके अलावा अब जितने बैंकिंग एग्जाम होते हैं SBI PO ही नहीं, RRB PO भी इसके बाद आने वाला, आपका RRB क्लर्क है, फिर IBPS PO हो जाएगा, IBPS क्लर्क है, जो कुछ भी आने वाला है सबके लिए आपके पास सफिशिएंट मटेरियल आपको इस वीडियो यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो अगर आपको सब अच्छा लग रहा हो और हमें भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ग्रुप सर्कल्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।